अंधेरी रात, घने जंगलों के बीच एक वीरान हवेली, जहां सन्नाटे में भी किसी की कदमों की आहट गूंजती है। कहते हैं ये हवेली सदियों से बंद पड़ी थी, लेकिन हर अमावस की रात यहाँ कुछ ऐसा होता है जिसे देखने की हिम्मत किसी इंसान में नहीं। दरवाजे खुद ब खुद खुलते हैं, दीवारों पर अजीब सायों की परछाइयाँ दौड़ती है और एक भयानक चीख पूरे माहौल को दहला देती है। क्या ये हवेली सच में किसी पिशाच का अड्डा है? क्या कोई इसकी खौफनाक दास्तान जानकर जिंदा बच पाया है? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी डरावनी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं उसे भूल पाना नामुमकिन होगा। लेकिन हाँ, यह कहानी कमज़ोर दिल वालों के लिए नहीं है। रात के सन्नाटे में वह पुरानी हवेली वीरान खड़ी थी, जैसे अपनी भयानक कहानियों को खुद ही निगल चुकी हो। सर्द हवा में उसकी टूटी हुई खिड़कियाँ हल्के हल्के हिल रही थी, मानो कोई अदृश्य ताकत उन्हें छू रही हो। हवेली के बाहर एक कमज़ोर बूढ़ा आदमी कांपते हाथों से एक दिया जला रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, मानो किसी अपने को हमेशा के लिए खो देने का दर्द उसमें बस चुका हो। उसकी झुकी हुई कमर और चेहरे पर जमी झुर्रियाँ उसकी तकलीफ़ों की कहानी बयां कर रही थी। वह धीरे से बुदबुदाया, कभी मत जाना उस हवेली के अंदर, वहाँ मौत छुपी बैठी है। और उसकी आंखों से दो आंसू टपक पड़े। अचानक हवेली के अंदर से एक भयानक चीख सुनाई दी। चीख इतनी तेज थी कि पूरी रात कांप उठी। वहाँ खड़े सभी लोग, जो अब तक उस बूढ़े आदमी की बातों को बस एक पुरानी कहानी समझ रहे थे, अब सब के सब घबरा गए। हवा में एक अजीब सी दुर्गंध फैल गई, जैसे कोई सड़ी हुई लाश अंदर पड़ी हो। एक लड़का जो जिज्ञासावश हवेली के अंदर गया था, वह बदहवास हालत में बाहर भागा। उसकी आंखें फटी हुई थी, उसकी जीभ कट चुकी थी और उसके हाथों पर किसी के नाखून के गहरे निशान थे। वह कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके गले से बस घुटी घुटी आवाज़ें ही निकल रही थी। अचानक उसकी गर्दन मुड़ गई और वह ज़मीन पर गिर पड़ा, मरा हुआ। लड़के की माँ दौड़ती हुई आई और उसका मृत शरीर देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी चीखें सुनकर वहाँ खड़े लोगों की आंखों में आंसू आ गए। माँ अपने बेटे को झकझोर रही थी, उठ जा बेटा, मैं यहाँ आ गई हूँ, तुझे कुछ नहीं होगा, देख तेरी माँ यहाँ है। लेकिन लड़के का शरीर ठंडा हो चुका था। बूढ़ा आदमी सिर झुकाए खड़ा रहा। उसकी आंखों में कोई आश्चर्य नहीं था, मानो उसने यह पहले भी देखा हो। माँ के आंसू अब सिसकियों में बदल गए थे और तभी हवा में एक रहस्यमयी हंसी गूंज उठी। कोई देख नहीं पा रहा था, लेकिन महसूस कर सकता था कि कोई बहुत ही डरावना उनके बीच मौजूद था। लोगों में से एक युवक हिम्मत जुटाकर बोला, हमें देखना होगा कि हवेली में आखिर क्या है। वह 4 लोगों के साथ अंदर जाने लगा। हवेली के अंदर घुसते ही माहौल और भी अजीब हो गया। दीवारों पर खून के निशान थे, फर्श पर टूटी हुई हड्डियाँ बिखरी हुई थी। तभी एक छाया मूर्ति धीरे धीरे उनके सामने आकार लेने लगी। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थी और उसकी लंबी नुकीली उंगलियां हवा में खतरनाक तरीके से हिल रही थी। वह एक पिशाच था, एक अघोरी की आत्मा, जिसे सदियों पहले इस हवेली में बंद कर दिया गया था। जैसे ही वह अपनी जगह से हिला, हवेली की दीवारें हिलने लगी और दरवाजे अपने आप बंद हो गए। बाहर खड़े लोग हवेली के बंद दरवाजों को पीटने लगे, लेकिन अंदर का नज़ारा कुछ और ही था। युवक और उसके साथी पिशाच के सामने कांप रहे थे और तभी उनमें से एक लड़के ने कांपती आवाज़ में कहा, यह तो वही है, इसे हमने 7 साल पहले अपनी आंखों से मरते देखा था। बाकी सभी की सांसें अटक गई। वह पिशाच धीरे से मुस्कुराया और बोला, मैं कभी मरा ही नहीं था, मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तभी एक जोरदार अट्टहास के साथ दरवाजे फिर से खुल गए और हवेली के अंदर का अंधेरा और गहरा हो गया। चारों लड़के अंधेरे में कांपते खड़े थे। पिशाच की लाल जलती आंखें उन्हें घूर रही थी।
हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे किसी ने वहाँ सालों से जलता हुआ दीपक नहीं देखा हो। अचानक हवेली के अंदर से किसी के फुसफुसाने की आवाज़ आई, यह तुम्हारी कब्रगाह बन जाएगी। अचानक एक झटके से पूरा कमरा हिल गया। एक छत का टुकड़ा टूटकर जमीन पर गिर पड़ा और धूल चारों तरफ फैल गई। लड़कों ने भागने की कोशिश की, लेकिन पिशाच ने अपनी लंबी सड़ी हुई उंगलियों से हवा में इशारा किया और अचानक ही फर्श से काले धागे निकलने लगे, जो उनके पैरों को जकड़ने लगे। अमित चिल्लाया और बोला, हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन तभी उनके सामने कुछ ऐसा हुआ कि उनकी रीढ़ की हड्डियाँ सिहरने लगी। हवेली की दीवारों पर आकृतियाँ बनने लगी, धुंधली लेकिन साफ। उनमें एक महिला थी जो रो रही थी। वह धीरे धीरे बोल रही थी, मुझे बचाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ, यह मुझे खा जाएगा। और तभी उसकी चीख गूंज उठी। उसकी गूंज इतनी तेज थी कि लड़कों के कान सुन हो गए। अमित कांपती हुई आवाज़ में बोला, यह कौन है? पिशाच हंसने लगा, इसे पहचानते हो ना? लड़कों की आंखें फटी की फटी रह गई। वो महिला कोई और नहीं बल्कि उनकी पुरानी दोस्त साक्षी थी, जो 7 साल पहले इस हवेली में खो गई थी। लोगों ने मान लिया था कि वह मर चुकी है। मोहित ने फुसफुसाते हुए कहा, साक्षी, लेकिन वह बस रोती रही। तभी अचानक उसकी आंखों से खून बहने लगा और उसने अपना सिर घुमाया। उसका चेहरा अब विकृत हो चुका था, आधा जला हुआ, आधा काला। वह अब कोई इंसान नहीं थी बल्कि एक श्रापित आत्मा बन चुकी थी। मुझे तुमसे बहुत उम्मीद थी अमित। उसकी आवाज़ ठंडी और खौफनाक थी, लेकिन तुमने मुझे बचाने की कोशिश तक नहीं की। 7 साल पहले अमित और उसके दोस्त इस हवेली में एक चुनौती के तहत आए थे। साक्षी भी उनके साथ ही थी, लेकिन जब उन्होंने हवेली की छत पर कदम रखा, तब गलती से उन्होंने वहां बने एक पुराने ताबूत को खोल दिया। उस ताबूत में वही पिशाच कैद था, जिसे काले जादू से सालों पहले बंद किया गया था। जैसे ही ताबूत खुला, हवेली की दीवारों से चीख आने लगी। साक्षी चिल्लाई, भागो यहाँ से, यह जगह शापित है। लेकिन भागने से पहले ही एक खाली छाया उसे पकड़कर हवेली के अंधेरे में खींच ले गई। अमित और उसके दोस्त डर कर भाग गए। उन्होंने कभी पलट कर नहीं देखा। अब 7 साल बाद साक्षी की आत्मा हवेली में कैद थी और वह बदला लेना चाहती थी। तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। उसकी आवाज़ गहरी हो गई। अब देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। पिशाच ने हाथ बढ़ाया और अचानक ही हवेली में अंधेरा और गहरा हो गया। सब कुछ ठहर सा गया। अमित और उसके दोस्त हिल भी नहीं पा रहे थे। तभी एक खौफनाक बात हुई। मोहित के शरीर से धीरे धीरे धुआं उठने लगा। उसकी आंखें सफ़ेद हो गई और वह जमीन पर गिर पड़ा। अमित चीखा, मोहित! पिशाच हंसते हुए बोला, अब एक एक करके तुम सब मारे जाओगे। लेकिन तभी हवेली में एक रहस्यमयी आवाज़ गूंज उठी, नहीं, ऐसा नहीं होगा, बस अब बहुत हुआ। वह गहरी आवाज़ में बोला। पिशाच ने गुस्से में चीख मारी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? साधु की आत्मा गरजी, मैं इन्हें यहाँ बचाने आया हूँ। हवेली कांपने लगी। हवेली में अब 2 शक्तियाँ आमने सामने थी। पिशाच, जो अंधकार और बुरी आत्माओं का स्वामी था, और वह साधु, जिसकी आंखों में तपस्वी जैसी अग्नि जल रही थी। साधु की आत्मा ने त्रिशूल उठाया और बोले, असुर, तेरे अंत का समय आ गया है। पिशाच एक ठंडी हंसी हंसा, तू मुझे मारने आया है। देख, यह जगह मेरी है और मैं यहाँ अजय हूँ। साधु ने कोई उत्तर नहीं दिया, बस अपनी मुट्ठी कस ली। तभी त्रिशूल से एक दिव्य प्रकाश निकला, जिसने पूरी हवेली को रोशनी से भर दिया। अमित और उसके दोस्त कांपते हुए जमीन पर गिर पड़े। उनकी आंखों के सामने जो हो रहा था वह अविश्वसनीय था। पिशाच की आंखें लाल हो गई। वह अब हवा में उठा और जोर से गुर्राया। फिर उसने अपना हाथ उठाया और हवेली के कोनों से काली परछाइयाँ निकलने लगी, उन सैकड़ों आत्माओं की जिन्हें उसने सालों से कैद कर रखा था। साधु ने त्रिशूल जमीन पर मारा और एक मंत्र पढ़ा। अचानक एक भयानक विस्फोट हुआ। हवेली की दीवारों पर दरारें पड़ गई और वह लड़खड़ाने लगी। धूल का गुब्बारा छंटा और अब चारों ओर अजीब सी शांति थी।
अमित ने कांपती आवाज़ में पूछा, यह क्या था? साधु ने पीछे मुड़कर उन्हें देखा। यह हवेली सिर्फ एक खंडहर नहीं है, एक श्रापित मंदिर है। सभी लड़के चौंक गए। मंदिर? मोहित ने पूछा। साधु बोले, हाँ, सदियों पहले यहाँ एक तांत्रिक राजा हुआ करता था। उसने अमरत्व की खोज में एक भयंकर साधना की, लेकिन उस साधना के कारण यह मंदिर एक श्रापित भूमि में बदल गया और वह खुद पिशाच बन गया। तभी से जो भी यहाँ आता है वह इसका शिकार बन जाता है। अमित की सांसें तेज हो गई। मतलब यह हवेली कभी मंदिर था? साधु बोले, हाँ, और इसे बचाने के लिए मुझे ही इस जगह पर आत्म बलिदान देना पड़ा, लेकिन मैं पूरी तरह सफल नहीं हो सका। तभी हवेली में फिर से अंधेरा छाने लगा। साधु, पिशाच की गूंजती आवाज़ हवेली में भर गई। अमित और उसके दोस्त पूरी तरह कांप उठे। पिशाच अब पूरी शक्ति से उग्र हो चुका था। उसकी आंखों से काले आंसू बह रहे थे और उसके हाथों से आग की लपटें उठने लगी। अब कोई मुझे रोक नहीं सकता, वह दहाड़ा। साधु भी अब गंभीर हो गए। उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन तभी एक भयानक बात हुई। हवेली की दीवारों से सैकड़ों हाथ निकलने लगे। ये वो आत्माएं थीं जिन्हें पिशाच ने अपने जाल में फंसाकर निगल लिया था। तभी साधु ने कहा, तुम यहाँ सिर्फ संयोग से नहीं आए हो, तुम्हारा जन्म भी इस शराब से जुड़ा है। अमित के शरीर में एक झटका सा महसूस हुआ। मेरा जन्म? साधु ने उसकी आंखों में देखा और बोला, तुम्हारे परिवार की जड़ें इस मंदिर से जुड़ी हुई है और तुम्हारे पूर्वजों ने इस मंदिर को तांत्रिक राजा के हाथों से बचाने की कोशिश की थी, लेकिन वे असफल हो गए। तभी से यह श्रापित है। अमित का दिमाग सुन्न पड़ गया। इसका मतलब मैं ही वो आखिरी कड़ी हूँ। साधु ने सिर हिलाया और बोला, अगर तुम इस पिशाच को नहीं रोक पाए तो यह शराब तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों को भी निगल जाएगी। अचानक पिशाच ने जोरदार चीख मारी और एक तेज हवा चली। अब बचने का सिर्फ एक ही तरीका था, अमित को अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानना था। अमित के हाथ अपने आप ऊपर उठ गए। उसके शरीर से एक हल्की रोशनी निकलने लगी। पिशाच की आंखें फैल गई। नहीं, ये असंभव है। अमित को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ क्या हो रहा है। उसने खुद से कहा। तभी हवेली में एक औरत की मध्यम आवाज़ गूंजी, मेरी बात सुनो अमित। सभी ने चौंक कर देखा। वह साक्षी थी, लेकिन इस बार वह दर्द में नहीं थी। उसके चेहरे पर शांति थी। यह तुम्हारी नियति है, लेकिन इसका अंत वैसा नहीं होगा जैसा तुम सोच रहे हो। अमित की धड़कनें तेज हो गई। साक्षी ने उसे क्यों बुलाया था? क्या वह सच में उसकी मदद कर सकती थी, या फिर यह भी पिशाच का कोई नया खेल था? अमित ने धीरे धीरे साक्षी की ओर कदम बढ़ाए। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, लेकिन जब उसने बोलना शुरू किया तो उसकी आवाज़ गहरी और गंभीर थी। तुम्हें सच्चाई जाननी होगी अमित। अमित ने कहा, कौन सी सच्चाई? साक्षी की आंखों से आंसू बहने लगे और बोली, 7 साल पहले जब मैं इस हवेली में आई थी, तब मैंने सिर्फ मौत को नहीं देखा था, मैंने कुछ ऐसा देखा था जो इस दुनिया में नहीं होना चाहिए था। 7 साल पहले की रात जब साक्षी और उसके दोस्त इस हवेली में आए थे, तब गलती से उन्होंने एक गुप्त दरवाज़ा खोला था। उस दरवाजे के पीछे अंधेरा नहीं था, बल्कि कुछ और ही था। साक्षी ने कांपते हुए कहा, मैंने उसे वहाँ देखा। अमित ने पूछा, किसे? साक्षी ने कहा, एक प्राणी जो इस पिशाच से भी ज़्यादा ताकतवर था। अचानक हवेली की दीवारों पर हलचल होने लगी, मानो उन शब्दों को सुनकर कोई जाग गया हो। साधु ने फौरन त्रिशूल उठाया। नहीं, इसका नाम मत लेना। अगर वह जाग गया तो हम सबका अंत निश्चित है। पर अब देर हो चुकी थी। एक प्राणी जो पिशाच से भी ज़्यादा ताकतवर था। अचानक हवेली में बिजली कड़कने लगी। हर कोने से अजीब सी गूंज उठने लगी। एक दर्द भरी भयानक चीख जो पूरे माहौल को कपा रही थी। पिशाच भी बेचैन हो गया। वह गुर्राया, यह असंभव है, वह अब भी सो रहा है। लेकिन तभी हवेली की छत में एक दरार पड़ी और वहाँ से काले धुएं का एक गुब्बारा निकला। अमित ने घबरा कर देखा। वहाँ से एक नई परछाई प्रकट हो रही थी, लेकिन यह पिशाच की तरह नहीं लग रही थी। इसकी आंखें सफ़ेद थी
और शरीर जला हुआ था। साधु काँप गए। यह वही प्राणी है जो तांत्रिक राजा से भी पहले इस जगह को श्रापित कर चुका था। अमित को कुछ समझ नहीं आ रहा था। मतलब इस हवेली का श्राप पिशाच से भी पुराना था। साधु ने सिर हिलाया। हाँ, और इसका असली रक्षक अब जाग चुका है। अब हवेली में 3 शक्तियाँ मौजूद थी, पिशाच, साधु और वह रहस्यमयी आत्मा जो इस श्राप का असली स्रोत थी। अचानक हवेली की दीवारों पर बड़े बड़े मंत्र उभरने लगे। पिशाच चीखने लगा, नहीं, यह नहीं हो सकता। साधु ने अमित की ओर देखा और बोला, यही समय है, तुम्हें अपने पूर्वजों की शक्ति को जगाना होगा। लेकिन अमित को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे क्या करूं। साक्षी ने धीरे से कहा, तुम्हें बलिदान देना होगा। अमित चौंक गया। क्या? हवेली की श्राप को खत्म करने के लिए तुम्हें अपनी आत्मा को शुद्ध करके बलिदान देना होगा, तभी इस श्राप को तोड़ा जा सकता है। अमित के हाथ ठंडे पड़ गए। अगर मैंने ऐसा किया तो मैं मर जाऊंगा। साक्षी की आंखें गहरी हो गई और बोली, शायद, या फिर तुम्हें एक ऐसी शक्ति मिल जाएगी जिसे तुम सबको बचा सकते हो। लेकिन तभी हवेली में फिर से जोरदार गूंज उठी। यह मत करना अमित। अमित ने मुड़कर देखा। यह आवाज़ पिशाच की थी। अगर तुमने बलिदान दिया तो तुम भी मेरी तरह बन जाओगे, एक श्रापित आत्मा जो कभी मुक्ति नहीं पा सकेगी। अब अमित के पास 2 रास्ते थे। या तो वह अपने दोस्तों की जान बचाने के लिए बलिदान दे दे, या फिर पिशाच को सीधी टक्कर लेकर एक और खतरनाक शक्ति से लड़े। साधु ने अमित की ओर देखा और बोला, फैसला तुम्हारा है, लेकिन जल्दी करो। अगर यह श्राप पूरी तरह जाग गया तो इसे रोकना असंभव होगा। अमित की सांसें तेज हो गई। साक्षी ने धीरे से कहा, अगर तुमने बलिदान दिया तो मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगी। पिशाच चीखा, नहीं, मत मारो। और तभी हवेली की छत टूटने लगी। चारों ओर भयानक अंधेरा था। हवेली की दीवारें कंपन कर रही थी। हवा में जलती हुई गंध थी, जैसे यहाँ कुछ बहुत पुराना और श्रापित जाग गया हो। अमित के मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, अगर बलिदान ही इसका हल था तो पिशाच मुझे रोकने की कोशिश क्यों कर रहा है। तभी पिशाच फुसफुसाया और बोला, क्योंकि अगर तुमने बलिदान दिया तो वह जाग जाएगा। अमित ने हैरान होकर पूछा, कौन जाग जाएगा? पिशाच ने धीरे से हवेली की दरारों की ओर इशारा किया और वहां से काले धुएं का गुब्बारा निकल रहा था। जिस शक्ति ने मुझे भी पिशाच बनाया था, असली दुष्ट आत्मा जो इस हवेली के नीचे दफन है। साधु भी घबरा गए। नहीं, अगर वह जाग गया तो पूरी दुनिया अंधकार में डूब जाएगी। अमित अब पूरी तरह उलझ चुका था। वह पिशाच को हमेशा दुश्मन समझता था, लेकिन अब वह सच बोल रहा था। अमित ने पूछा, तुम कहना क्या चाहते हो? पिशाच ने दर्द भरी हंसी हंसी और बोला, तुम्हारे पूर्वजों ने मुझे यहाँ कैद किया था, पर असली दानव मैं नहीं हूँ। मुझे तो एक प्रहरी के रूप में यहाँ छोड़ा गया था ताकि वह शक्ति कभी जाग न सके। लेकिन जैसे ही तुमने यहाँ कदम रखा, वह जागने लगी। अमित के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। मतलब यह सब एक जाल था। साधु चुप था। साक्षी ने धीरे से कहा, इसका मतलब बलिदान देने से श्राप खत्म नहीं होगा, बल्कि असली विनाश शुरू होगा। अब अमित के पास कोई विकल्प नहीं बचा था। हवेली की जमीन फटने लगी। भीतर से एक भयानक गूंज उठी। अंत आ चुका है। एक विशाल परछाई जमीन से निकली। उसकी आंखें खून जैसी लाल थी और उसके हाथों में सैकड़ों आत्माओं के धुएं घूम रहे थे। साधु ने चिल्लाकर कहा, यह तांत्रिक राजा की आत्मा नहीं है, यह खुद मृत्यु का दूत है। अब अमित को समझ आ गया कि उसे क्या करना होगा। अमित ने कहा, पिशाच, अगर तुम सच में इस शक्ति को रोकना चाहते हो तो क्या तुम मेरा साथ दोगे? पिशाच मुस्कुराया, अब और कोई रास्ता नहीं बचा बालक। और तभी अंतिम युद्ध शुरू हो गया। अमित, पिशाच और साधु ने मिलकर दुष्ट आत्मा से लड़ाई शुरू की। मंत्रों की गूंज, पिशाच की ताकत और अमित के भीतर जाग रही शक्ति सब एक साथ मिल गए। लेकिन वह शक्ति बहुत प्राचीन और भयानक थी। साक्षी चीखी, अमित, यह तुम्हें खत्म कर देगा। अमित को अब एक ही रास्ता दिख रहा था। उसने साधु से कहा,
क्या हम इसे हमेशा के लिए बंद कर सकते हैं? साधु की आंखें भारी हो गई। साधु ने बोला, हाँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपना प्राण देने होंगे। अमित ने एक पल को अपनी जिंदगी के सारे पलों को याद किया। फिर उसने हिम्मत जुटाई और कहा, अगर मैं इसे अभी ख़त्म नहीं करता तो यह दुनिया हमेशा के लिए नर्क बन जाएगी। उसने मंत्र पढ़ने शुरू किए। साधु ने अपना त्रिशूल हवेली के बीचों बीच गाड़ दिया और फिर एक जोरदार विस्फोट हुआ। पूरी हवेली उज्जवल प्रकाश से भर गई। आत्माएं चीख उठी। हवेली की दरारें बढ़ने लगी। अमित जमीन पर गिर पड़ा। उसके शरीर से चमक उठ रही थी। साक्षी दौड़कर उसके पास आई। नहीं अमित, तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकते। पर अमित मुस्कुराया। यह मेरी नियति थी साक्षी, अब यह शराब हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। पिशाच भी धीरे धीरे मिटने लगा। उसने मुस्कुराकर कहा, तुमने वो किया जो मैं कभी नहीं कर सका बालक। और फिर सब कुछ खत्म हो गया। हवेली पूरी तरह गिर चुकी थी। साक्षी रो रही थी। उसके सामने सिर्फ राख बची थी। साधु भी जा चुके थे। पिशाच भी अब अस्तित्व में नहीं था। अमित का बलिदान सबको बचा चुका था। लेकिन कुछ दूरी पर हवेली के मलबे में एक अजीब सी चमक थी, एक जलती हुई आंखें। तुमने सोचा कि यह सच में ख़त्म हो गया, लेकिन अचानक वहाँ से वही रहस्यमयी दुष्ट आत्मा फिर से जागने लगी। साक्षी की आंखें भय से फैल गई।